सुन रहे हैं उसको रेडियो 90.4 FM दिल से दिल तक पे। तो आज हम यहाँ पे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो हमारे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन यूथ। तो मेरे साथ हैं खुशी, कार्तिक, तनु शर्मा, तनु बैंसला, निखिल एंड हिमानी। तो रिव्यूज देखते हैं। Personality can have significant impact on various areas of life, including academic, social, and emotional development. बेसिकली पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट है तो उसकी पर्सनैलिटी से पता चले कि वो स्टूडेंट है। हमें अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से ग्रूम करना चाहिए कि हमें लोग देख के ये जज कर सकें, जज इन अ पॉजिटिव मैनर कि हाँ ये है। लाइक लॉयर जो होता है उसकी एक ड्रेसिंग सेंस होती है, उससे पता चल जाता है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है जिससे हम उसको जज कर सकते हैं कि भाई हाँ ये एक लॉयर है। सो पर्सनैलिटी इज इम्पोर्टेंट। तो तनु, पर्सनैलिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी बहुत रोल है, क्योंकि जो टोन ऑफ द स्पीकर होती है वो मैटर करती है कि उसकी डेसिग्नेशन क्या है। तो पर्सनैलिटी ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती, कम्युनिकेशन भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि किस डेसिग्नेशन है, क्या वर्क प्लेस है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी कम्युनिकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, केवल पर्सनैलिटी को ही नहीं। I totally agree with both of you, but being an artist मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो दिखने में अच्छा है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो बोलने में अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी किसी काम की नहीं रहती। तो दोनों का अपना अपना एक अच्छा महत्व है जिंदगी में। So personality development is important for communication skills. It is help to understand how you perceived by others. ये एक बाउंड्री सेट कर देता है, एक एक्सपेक्टेशन तय कर देता है कि हम मतलब दूसरों के बारे में हम क्या सोचेंगे और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक पर्सनालिटी ही बता देता है कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। जो हमारी पर्सनैलिटी स्किल्स होती हैं वो जरूरी थोड़ी है कि हमारी जो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, कभी एक पर्सन को उसने हमें बता दिया ऐसी पर्सनैलिटी रखनी है, दूसरे पर्सन को हमारी पर्सनैलिटी पसंद ना आई तो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बट डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। जैसे हमारे दोस्तों के साथ अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, घर वालों के साथ अलग होती हैं। तो पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन वेरीज विद डिफरेंट पीपल। ओके, आई टोटली एग्री विद हिमांशु, बिकॉज हम घर पे कंफर्टेबल रहते हैं लेकिन हम उसी अकॉर्डिंगली वर्क प्लेस पे बिहेव नहीं कर सकते। वर्क प्लेस अगर आपका प्रोफेशनल है सो यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे रखो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जिससे दूसरों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपसे समझें। आई एम टोटली एग्री विद तनु शर्मा, बट अगर एक पर्सनैलिटी को अपना जो डिपेंड करता है वो किस टाइप से वो बिहेवियर कर रहा है। अगर एक पर्सन मुखौटा पहनकर अगर बैठा है तो आपको उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मेरे को लगता है पर्सनैलिटी एक टाइप से नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो पर्सनालिटी अगर नेगेटिव इफेक्ट डालती है तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हम उनसे भी तो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है। आप सही कह रहे हैं, बट अगर आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से उसको ठीक किया जा सकता है, बट आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मिलकर एक सामने वाले बंदे को डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। आई एम एग्री विद निखिल। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी ठीक है, बट सामने वाले पर्सन का हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी पर्सनैलिटी ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल क्या गलत है उसको लग जाए, क्योंकि हम जब सामने जाते हैं हम जो याद करके जाते हैं वो वहां पर बहुत सारे लोगों को देखकर भूल जाते हैं कि हम क्या बोले। हम बोल तो जाते हैं बट हमें नहीं पता वो क्या समझ रहे हैं। जैसा कि हम एक ह्यूमन प्रजाति से हैं, हम ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, तो जो भी एक इंसान है वो गलती करके सीखता है। तो गलती से ही इंसान को सीख मिलती है। तो अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो उसके बाद वो सोचता है कि भाई अब ये गलती मैं नहीं करूंगा, तो उससे वो उभर सकता है। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हिमांशु, बट हम जब भी हम कोई जाते हैं स्पीच वगैरह देने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, वो हम पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे पहले से ही देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे, जब तो वो हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। बट वहां पर जाके हम कुछ सब लोगों को देखकर वहां भूल जाएं, तो इसमें ये थोड़ी है कि हम लोग सब कुछ भूल गए, फिर वहां पर तो हमारे बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं। It's up to your confidence. Basically, personality and communication both are important and they lead to success. Important positively means negative है, you know it's negative and someone knows negative, तो it never be lead to success. वो success नहीं हो सकता अगर वो negative है। तो अगर वो positive है तो होना जरूरी है। personality communication negative है तो positive भी है, होना जरूरी है, तभी वो success को lead करेगा। इसलिए communication और personality दोनों को रख के हम success को lead कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स मेक अ पर्सनैलिटी वेरी मैनिपुलेटिव। हाँ, बट कम्युनिकेशन में ना बहुत सारे बैरियर्स भी तो आ जाते हैं, जैसे कि खुशी ने कहा कि नर्वस हो जाते हैं, तो उसके बहुत सारे बैरियर्स हैं। शायद इंटरनल भी हो सकते हैं
या तो उसके पर्सनल भी हो सकते हैं या जो वर्क प्लेस है उसके, क्योंकि अगर कोई बीच में इंटरप्शन क्रिएट कर दे जब स्पीच खुशी दे रही है तो शायद उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, तो ये भी एक इशू हो सकता है नर्वसनेस का। खुशी, जैसा आपने बोला था कि हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला गलत समझ रहा है, तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो पहले उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखो कि अगर किसी ने मुझसे ये चीज बोली होती तो मैं किस वे में लेती। अगर अभी कार्तिक ने यही चीज बोली अभी हमको कि अगर हमारे सामने हम बहुत अच्छी तरह तैयारी करके गए हैं, उन्होंने जो हमारे टीचर्स थे, जब भी कोई भी है हमारे बॉस हो, उन्होंने हमारा देख भी लिया, हमने पूरा बेस्ट किया है, हम जाकर वहां बोल रहे हैं, अभी किसी ने हंस गया कोई या फिर किसी ने हमारे पर कमेंट मार दिया, उसी टाइम हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, उसी में हमारा गलत इफेक्ट पड़ जाता है। जैसा कि हिमांशु ने बोला था कि हम सब लोग ह्यूमंस हैं, मिस्टेक्स होना नेचुरल है, इट्स ओके। आप एक बार ट्राई करोगे, आप 2 बार ट्राई करोगे, बिल्कुल मिस्टेक होगी, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करोगे ना तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको कम्युनिकेशन किसी से इम्प्रूव करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा। सो ट्राई। Basically in communication and personality you should be confident what you are saying. If वहाँ 10 लोग बैठे हैं, अगर उनमें से 5 भी अगर आपको सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा बोला है। अगर वो आप 5 नहीं सुन रहे तो आप उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट ना समझ के ये सोचे कि हाँ 5 तो मुझे सुन रहे हैं। अपने आप को इंगेज करो पब्लिक स्पीकिंग में कि लोग जाने कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो आपको सुने, वो आपकी बातों को समझे कि आप क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। आई एम एग्री विद तनु, बट अगर दूसरे वाले की पर्सनैलिटी उसको जजमेंटल करना है तो सामने वाली पर्सनैलिटी उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसका लूज ही करेगा ना। बेसिकली यू हैव टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। खुद को आप ऑडियंस में अगर इंगेज करोगे, आप समझोगे कि वो क्या सुनना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से बोलोगे अगर आप तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या बोलना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में स्टैंड करते हो तो आपको सबको लेकर चलोगे ना, आप वहां जाके स्टैंड करोगे तो आपको ऑडियंस को शो करना है, आप अपने आप को, आप वहाँ अपने लिए नहीं जा रहे हो, आप वहाँ ऑडियंस के लिए जा रहे हो। बेसिकली जो पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन ये हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। हमारी फैमिली है, हमारा कल्चर नॉर्म्स है, हमारी पर्सनैलिटी हमारी फैमिली के लिए अलग है, हमारे वर्क प्लेस के लिए अलग है। जहाँ पे हम वो चीज बोलने के लिए गए हैं वहाँ हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, हमारी क्या कम्युनिकेशन स्किल वहाँ मैटर करेगी। हम वहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या पता इंग्लिश वहाँ समझ नहीं आती, तो हमें वहाँ पब्लिक के साथ पहले इंगेज होना पड़ेगा कि वो क्या सुनने के लिए तैयार है। सॉरी तनु, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट अभी तक तो हम यहीं पर थे कि हम स्पीच बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब हम जाते हैं सोशल मीडिया पे, वहां पर हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक अदर पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं, एक रिसीवर होता है एक सेंडर होता है, बट उनके बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। और जैसे हमारे सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, उसके बाद हमको बहुत फियर होता है कि हमारे जो चीज होते हैं वो मतलब कहीं चले ना जाए, हम उनको जो भेजते हैं, हमारी कम्युनिकेशन हो रही है बट हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं वो कैसा है क्या है, बट हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जरूरी नहीं हमारी कम्युनिकेशन ठीक भी हो, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कम्युनिकेशन के बीच। बेसिकली इन कम्युनिकेशन इफ यू आर अ गुड लिसनर देन देयर इज लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। सो बेसिकली यू हैव टू तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा। तुम्हें उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं क्या नहीं। एज अ लिसनर हमें ना एम्पैथी को फॉलो करना चाहिए, जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, क्योंकि हम किसी और को अपने आप को किसी और की जगह रख के सोचेंगे तभी तो हमें दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगेगा। तो अगर हम प्रेजेंट ही कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग लगे तो उससे जो ऑडियंस का इशू चल रहा था तो वो ऑडियंस एंगेज रहेगी, उन्हें इंटरेस्ट आएगा तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जिससे धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और हम एक अच्छा स्टैंड लेने में। यही है कि हमें दूसरे की तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। बेसिकली इन कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाट यू आर। सो खुशी, आपने बोला था कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग है, आप कोई भी चीज करोगे तो उसमें टाइम जाएगा, बट इट लीड्स टू योर सक्सेस। सो कोई है जो अपने पॉइंट्स रखना चाहता है? चलो आज के लिए Let's move ahead for the conclusion. So conclusion was that negative चीजें होती हैं, positive भी होती हैं, but positively यही conclude हुआ है कि communication skills और personality development leads to success बहुत important है सबकी लाइफ में. So improve your communication and enhance your personality. चलो आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, चलो मिलते हैं सभी फिर किसी नए टॉपिक पे। Thank you. Bye guys.